खुश आमदीद। आज हम माशियात की दुनिया में एक सफ़र पर निकल रहे हैं। हम उन बुनियादी ख़यालात को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाते हैं। और ये सारी मालूमात माशियात की एक बहुत ही मशहूर किताब इकोनॉमिक्स पर मबनी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो बात है ना, ये आज की दुनिया की सच्ची तस्वीर खींचती है। वो जो कहते हैं शिवेलरी का दौर, वो तो शायद चला गया, लेकिन आजकल हर फैसला माशियात यानी इकोनॉमिक्स की ज़बान में होता है। अब अगर हमें समझना है कि ये दुनिया चल कैसे रही है, तो ये ज़बान सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सच पूछें तो ताकत के सारे खेल और दुनिया का पूरा निज़ाम इसी ज़बान के गिर्द घूमता है। अच्छा, तो मौशियात का पूरा मजमून आखिर शुरू कहाँ से होता है? ये एक बहुत ही बुनियादी, एक आफाकी मसले से जन्म लेता है। एक ऐसा मसला जिसका सामना हम सब करते हैं, हर फर्द, हर ख़ानदान और हर मुल्क। देखते हैं कि ये मसला है क्या। और सवाल ये है, हमें सब कुछ क्यों नहीं मिल सकता? कभी सोचा है कि एक ख़ानदान अपनी सारी ख्वाहिशें क्यों नहीं पूरी कर सकता? या कोई मुल्क अपने तमाम शहरियों को हर वो सहूलत क्यों नहीं दे सकता जिसका वो वादा करता है? यही वो बुनियादी कश्मकश है जिसका जवाब माशियात के इल्म में छुपा है। और जवाब बहुत सादा है। एक तरफ हमारी ख्वाहिशात हैं जो बज़ाहिर कभी ख़त्म नहीं होती। हमें बेहतर घर, बेहतर गाड़ियाँ, बेहतर तालीम, सब कुछ चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है हमारे वसाइल, पैसा, वक्त, कुदरती वसाइल, और ये सब महदूद हैं। तो सारा खेल इसी तवाज़ुन का है, लामहदूद ख्वाहिशात बमुकाबला महदूद वसाइल। तो इसीलिए माशियात की तारीफ ये बनती है कि ये इस बात का इल्म है कि माशरे अपने महदूद यानी कलील वसाइल को कैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि कीमती चीज़ें बना सकें और फिर उन्हें लोगों में तकसीम कर सकें। दूसरे लफ्ज़ों में ये कमी यानी स्कैर्सिटी को मैनेज करने का इल्म है, ये इंतखाब का इल्म है। और जब भी हम कोई इंतखाब करते हैं तो हमें कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मौके की लागत कहते हैं। मतलब किसी एक चीज़ को हासिल करने की असल कीमत वो दूसरी बेहतरीन चीज़ है जो आपने उसके लिए छोड़ दी। जैसे अगर आप फिल्म देखने जाते हैं तो इसकी कीमत सिर्फ टिकट के पैसे नहीं, बल्कि वो वक्त भी है जो आप पढ़ाई पर लगा सकते थे। तो सवाल ये है कि माशरा इस बुनियादी मसले से निपटते कैसे हैं? इसका पहला और शायद सबसे ताकतवर हल है बाजार यानी मार्केट। ये एक ऐसा निज़ाम है जो करोड़ों लोगों के इनफरादी फैसलों को खुद ब खुद मुनज़्ज़म करता है। और इस निज़ाम के पीछे एक बहुत ही इनकलाबी ख्याल था। ये ख्याल एडम स्मिथ ने पेश किया था। उन्होंने कहा कि जब हर शख्स सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचता है तो एक गैर मरई हाथ, एक इनविजिबल हैंड, इन सब के कामों को खुद ब खुद पूरे माशरे की भलाई की तरफ मोड़ देता है। ये एक हैरानकुन बात है, लेकिन जदीद दुनिया की बुनियाद इसी नज़रिए पर रखी गई है। तो ये गैर मरई हाथ काम कैसे करता है? बहुत आसान है। ये 3 चीज़ों का खेल है। एक तरफ खरीदार हैं जो चीज़ें मांगते हैं, ये है तलब या डिमांड। दूसरी तरफ बेचने वाले हैं जो चीज़ें फराहम करते हैं, ये है रसद या सप्लाई। और जब ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे से टकराती हैं तो एक तवाज़ुन यानी इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, और इसी पॉइंट पर कीमत और मिकदार खुद ब खुद तय हो जाती है, बगैर किसी के कहे। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। बाजार हमेशा ठीक काम नहीं करते। कभी कभी ये गैर मरई हाथ नाकाम हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो फिर एक दूसरी, ज्यादा नजर आने वाली ताकत की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो बाजार नाकाम कैसे होते हैं? कई तरीकों से। मसलन जब कोई एक ही कंपनी पूरी मार्केट पर कब्जा कर ले तो वो मनमानी कीमतें वसूल कर सकती है। या फिर फैक्ट्रियां अपना सामान तो बेचती हैं, लेकिन माहौल को आलूदा करके उसकी कीमत पूरे मुआशरे पर डाल देती हैं। और कभी कभी दौलत इतनी गैर मुनसफाना तौर पर तकसीम हो जाती है कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। यही वो मार्केट फेलियर्स हैं जहां हुकूमत को आगे आना पड़ता है। अब इस मसले पर 2 बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए हैं। एक तरफ लेसे फेयर का फ़लसफ़ा है, जिसका मतलब है हमें अकेला छोड़ दो, यानी हुकूमत बिल्कुल दखल ना दे, बाजार को आज़ाद छोड़ दे। और दूसरी तरफ फलाही रियासत का तसव्वुर है, जहां हुकूमत इस बात को यकीनी बनाती है कि मुआशरे में इंसाफ हो और सबकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। लेकिन हकीकत में क्या होता है? आज की दुनिया में तकरीबन तमाम मईशतें इन दोनों इंतहाओं के दरमियान का रास्ता अपनाती हैं। उन्हें मखलूत मईशत या मिक्स्ड इकॉनमी कहा जाता है।
اس نظام میں بازار اور حکومت دونوں اپنا اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ مثال اس بات کو بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے۔ ایک مؤثر اور ہمدرد معاشرے کے لیے بازار اور حکومت دونوں ضروری ہیں۔ بازار معیشت میں جان ڈالتا ہے، نئی چیزیں لاتا ہے، جبکہ حکومت انصاف اور استحکام کو یقینی بناتی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے، بالکل ایک ہاتھ سے تالی بجانے کی طرح، جو ناممکن ہے۔ چلے، اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مخلوط معیشت کام کیسے کرتی ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے جانیں گے کہ یہ نظام کامیاب ہے بھی یا نہیں؟ اس کی کامیابی کو ناپنے کے لیے کچھ پیمانے، کچھ اشاریے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے مشہور پیمانہ ہے GDP۔ اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی ملک کی معیشت کا ایک قسم کا رپورٹ کارڈ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سال کے اندر اس ملک میں کل کتنی چیزیں بنائی گئیں اور کتنی خدمات فراہم کی گئیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ GDP بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کا جو پورا کیک ہے وہ بڑا ہو رہا ہے۔ دوسرا اہم اشاریہ ہے بے روزگاری۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کام مل نہیں رہا۔ بے روزگاری کی شرح جتنی کم ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اتنے ہی زیادہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک صحت مند معیشت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور تیسرا بڑا پیمانہ ہے افراط زر، یعنی مہنگائی۔ مہنگائی ایک ایسے خاموش چور کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے پیسوں کی قیمت کھا جاتا ہے۔ جب قیمتیں بہت تیزی سے بڑھنے لگتی ہیں تو لوگوں کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قیمتوں میں استحکام ایک مضبوط معیشت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو آخر میں اس ساری بحث کا مقصد کیا ہے؟ ہم معاشیات کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ صرف نمبرز اور گرافز کا کھیل ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مقصد چھپا ہے۔ اور وہ مقصد اس ایک جملے میں سمایا ہوا ہے، ٹھنڈے دماغ گرم دلوں کی خدمت میں۔ مطلب یہ کہ ہم منطق، ثبوت اور ٹھنڈے دماغ سے تجزیہ کریں تاکہ ہم انسانیت کے مسائل حل کر سکیں اور ان لوگوں کی مدد کر سکیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ معاشیات کا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، بلکہ یہ ایک اوزار ہے، ایک ٹول ہے۔ یہ ہمیں اصول سمجھاتا ہے تاکہ ہم اپنے معاشرتی مقاصد کو جو بھی وہ ہوں زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکیں۔ تو ہم اس گفتگو کو اسی ایک بنیادی سوال پر ختم کرتے ہیں جس کا سامنا آج ہر معاشرے کو ہے۔ بازار کے غیر مری ہاتھ اور حکومت کے مری ہاتھ کے درمیان صحیح توازن کیا ہونا چاہیے؟ بازار کو کتنی آزادی ملے اور حکومت کو کہاں مداخلت کرنی چاہیے؟ اس سوال کا کوئی ایک آسان جواب نہیں ہے، اور یہی وہ بحث ہے جو آج بھی پوری دنیا کی سیاست اور معیشت کا مرکز ہے۔